दोस्तों, रात अगर सूरज को दावत दे दे तो रात रात नहीं रह जाएगी और मेहमान बनकर आया उजाला पूरी पार्टी पूरा शो ले उड़ेगा। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही गेस्ट रोल की है जो देखते ही देखते पूरी फिल्म अपने नाम कर गया। 14 फरवरी 1981 तमिल में एक फिल्म रिलीज होती है और कानूनी हलके से लेकर न्याय के गलियारे तक तूफान मचा देती है। इंतकाम तो फिल्मों का पुराना प्लॉट रहा है, लेकिन कानून की इतनी बखिया उधेड़ते हुए बदला लेने की तासीर थोड़ी अलग थी। इसी प्लॉट पर जब तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में फिल्में बनने लगी तो प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद राव और डायरेक्टर टी रामाराव को लगा कि क्यों न हिंदी में इसकी रीमेक बनाई जाए। हिंदी स्क्रिप्ट लिखवाने से पहले ही जितेंद्र को हीरो और परवीन बाबी को हीरोइन लेने का फैसला कर लिया गया। ओरिजिनल फिल्म से उत्साहित दोनों ही एक्टर्स ने हामी भर दी, लेकिन प्रोड्यूसर को उस समय झटका लगा जब जितेंद्र ने इसके लिए अपनी मौजूदा फीस से कहीं बड़ी रकम मांगी। जितेंद्र की दलील थी कि मैंने आपके लिए 3 सुपरहिट फिल्में दी हैं, तो आपको ये रकम देने में कोताही नहीं करनी चाहिए। प्रोड्यूसर का बजट जवाब दे गया। उन्होंने तमिल स्टार रजनीकांत को अप्रोच किया, जो हिंदी में काम करने का मौका ढूंढ ही रहे थे। प्रोड्यूसर को लगा कि इसी डेब्यू के बहाने रजनीकांत का चार्म भी फिल्म को प्रमोट करेगा। परवीन बॉबी ने यह कहकर फिल्म से पल्ला झाड़ लिया कि मैंने तो जितेंद्र के साथ काम करने को हामी भरी थी। अब रजनीकांत के अगेंस्ट रीना रॉय को कास्ट किया गया। लेकिन दोस्तों, जब हिंदी में इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब शायद तकदीर इसके स्टार वैल्यू की कुंडली बना रही थी। रजनीकांत तमिल स्टार थे, हिंदी पट्टी में उनका चेहरा अनजान और जुबान अटपटी थी। डायरेक्टर टी रामाराव ने प्रोड्यूसर पूर्णचंद राव को सुझाया कि हिंदी में सिर्फ रजनी के दम पर इस कहानी की सफलता को दोहरा पाना संभव नहीं है। हमें एक बूस्टर डोज लाना चाहिए। गेस्ट अपीयरेंस ही सही, पर एक नामी चेहरा जो फिल्म ना सही फिल्म का पोस्टर तो लीड करे। लेडी फ्रंट पर हेमा मालिनी को इंस्पेक्टर देवी दुर्गा के रोल में लाकर यह काम तो किया जा चुका था, लेकिन मेल गेस्ट अपीयरेंस के लिए एक बड़ा दांव खेला गया। अमिताभ बच्चन को फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में एक एक्शनफुल गेस्ट अपीयरेंस दिया गया और एक बार अमिताभ ने हामी भरी और डेट्स दिए तो सीन बाय सीन ये रोल एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस में बदल गया। लेकिन दोस्तों, 1981-82 में अमिताभ बच्चन वो नाम था जो पोस्टर पर चस्पा हो तो बॉक्स ऑफिस की बंद खिड़की अपने आप खुल जाती थी। दुनिया जिसे सुपरस्टार कहती थी, इंडस्ट्री तारनहार कहती थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन हो तो फ्लॉप फिल्में भी बजट से 2 गुना कमा लेती थी और कई फिल्में तो उनके गेस्ट अपीयरेंस के दम पर यह कारनामा कर चुकी। ऐसे में अमिताभ बच्चन का एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस एक तरह से इस फिल्म की कामयाबी का इंश्योरेंस था, जिसका प्रीमियम भी महंगा था। प्रोड्यूसर ने अमिताभ से शूटिंग के लिए केवल 5 दिन मांगे थे और हर दिन के लिए 2 लाख रुपए ऑफर किए थे। यह रकम भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी भी गेस्ट एक्टर को मिलने वाली सबसे बड़ी रकम थी। शोभा चंद्रशेखर की ओरिजिनल कहानी को डॉक्टर राही मासूम रजा ने जब हिंदी स्क्रीन प्ले में बदलना शुरू किया तब फॉरेस्ट ऑफिसर के गेस्ट रोल में आए अमिताभ का किरदार धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब एक्सटेंडेड गेस्ट हीरोइन के तौर पर माधवी को ले लिया गया तब अमिताभ का 10-15 मिनट वाला रोल 35 मिनट तक पहुंचा और एक भरा पूरा सपोर्टिंग रोल बन गया। कहते हैं कि अमिताभ ने अब अपने डेट्स की डायरी में 5 दिन के बजाय हफ्तों इस फिल्म के नाम कर दिए और जाहिर है तब न फाइनेंसर्स की कमी रही होगी और ना ही प्रोड्यूसर ने फीस में कोई कोताही की होगी। कहने को अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग रोल में थे, लेकिन सपोर्ट किसका? जिस लीड एक्टर को पहली बार हिंदी में लॉन्च किया जा रहा था वो खुद अमिताभ बच्चन के नक्शे कदम पर, यानी उनकी सुपरहिट फिल्मों की रीमेक में उनका किरदार जीकर तमिल का अमिताभ बच्चन बना था और इस समय भी वो कई ऐसी फिल्में कर रहा था जिसमें अमिताभ बच्चन को ही रिप्ले करना था। ऐसे में जब वही एक्टर हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा होगा तो ऑडियंस किधर होगी? ये सवाल प्रोड्यूसर्स को भी खाए जा रहा था और क्रिटिक्स की माने तो फिल्म पूरा होते होते अमिताभ का एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस असल में एक ऑथर बैक्ड सपोर्टिंग रोल बन चुका था। फिल्म का हीरो विजय कुमार इंतकाम की आग लेकर चला था, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर जान निसार खान जो अपनी बीवी जैकिया और बेटी नीलू के साथ हुए जुल्म की चिंगारी बुझाने निकला था,
पर्दे पर आग लगा गया। बेशक रजनीकांत को दर्शकों की हमदर्दी मिली, लेकिन अमिताभ बच्चन को तालियां। क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? उसके हर डायलॉग, हर एक्शन पर पब्लिक सांस रोककर खड़ी हो जाती और भूल जाती कि फिल्म का हीरो कौन, हीरोइन कौन और विलेन कौन है। तो पहले मेरे वो साल लौटाइए जो मेरी बेगुनाही ने आपकी जेल में काटे। 8 अप्रैल 1983 को जब ये फिल्म रिलीज हुई, तब तक अमिताभ बच्चन की लगातार 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और इधर राजेश खन्ना की 3 लोडेड फिल्में हिट होने के इंतजार में क्रिटिक्स को नई कहानी गढ़ने की बुनियाद दे रही थी। अटकलें ये भी थी कि अमिताभ का सुपरस्टारडम अब सपोर्टिंग रोल तक गिर गया है। लेकिन पर्दे पर आते ही अंधा कानून ने सारे नैरेटिव बदल कर रख दिए। ये वही एंग्री यंग मैन था जिसके फैन आंखें फाड़े उसका दीदार कर रहे थे। जुबां पे तलखी और आंखों में अंगारे लिए किरदार जब कोर्ट रूम में अपने बदले की तकरीर दे रहा था, पर्दे पर सन्नाटा और दिलों में प्यार हिलोरे ले रहा था। आनंद बख्शी के गीतों पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने वैसे 7 गाने रचे थे, लेकिन माधवी और चाइल्ड एक्ट्रेस संग अमिताभ का ये गाना चार्ट बस्टर हो गया। रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते। ऊपर से जब किशोर कुमार की आवाज में इस हाई पिच टाइटल सॉन्ग पर अमिताभ की लिपसिंक हो, तो फिर फिल्म भी अमिताभ के नाम ही होनी थी। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। स्क्रीन प्ले इतनी मास्टरी के साथ लिखी गई थी कि एक समय के लिए ऑडियंस भूल गई कि फिल्म का लीड हीरो विजय है, जो अपने माँ बाप की हत्या का बदला लेने के लिए कानून अपने हाथ में लेता है। पहले तो उसकी टक्कर अपने घर में ही अपनी बहन से होती है, यानी हेमा मालिनी, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। यह भी अजीब था कि उस दौर की सबसे खूबसूरत और बड़ी स्टार हेमा मालिनी के अगेंस्ट इस फिल्म में कोई हीरो नहीं था। हालांकि बहन के रोल में भी एक किरदार दमदार निकला। लेकिन कहानी के भीतर चल रही थी एक और कहानी, यानी ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर जान निसार खान की भरी पूरी दुनिया उजड़ने की, बीबी की अस्मत और बेटी की जान जाने और फिर झूठे आरोप में जेल की हवा खाने तक दर्शक इसी पैरेलल कहानी में डूबे रहते हैं। और जब वही जान निसार अपने तरीके से बदला लेता है, तो मानो फिल्म अपना टाइटल उसी के मार्फत जस्टिफाई करती है। खैर, रजनीकांत के हिंदी डेब्यू के रूप में आई ये फिल्म एंग्री यंग मैन की सफल कमबैक फिल्म बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो दोस्तों, इस हिट कल्ट फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।